हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपल पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह आपके सिलेबस में दिया गया सिलेबस नंबर 12 सामान्य जागरूकता। तो फ्रेंड्स, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पड़ोसी देश, और उसमें फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे भारत अफगानिस्तान संबंध के बारे में। फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ से आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला पॉइंट दिया गया है वह दिया गया है भारत और अफगानिस्तान ने अपनी सभ्यता और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित एक सशक्त संबंध की स्थापना की है। एक ऐसा संबंध जिसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका से शक्ति प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया भारत की विकास भागीदारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। भारत की विकास भागीदारी का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी अफगान क्षमता और संस्थानों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है तथा एक ऐसे विकास को सुनिश्चित करना है जो अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों तक पहुंच सके और सभी क्षेत्रों में विकास कर सके। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला है भारत के कार्यक्रम में ढांचागत परियोजनाएं। भारत के कार्यक्रम में ढांचागत परियोजनाएं मानवीय आवश्यकता, लघु एवं समुदाय आधारित विकास परियोजनाओं तथा शिक्षा और क्षमता विकास आदि 4 व्यापक क्षेत्र सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला है जारंज, इम्पोर्टेंट कीजिएगा। जारंज से दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित डेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क परियोजना ईरानी सीमा और उससे आगे तक मालों और सेवाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए है। तो फ्रेंड्स, यह सड़क की आपसे लंबाई पूछी जा सकती है, तो आप लोग बताइएगा कि 218 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया भारत ने 202 किलोमीटर लंबी 220 मेगावाट की DC संप्रेषण लाइन पुल ए खुमरी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पुल ए खुमरी से काबुल तक बिछाई है और 220 मेगा यानी किलो वाट के सब स्टेशन का निर्माण चिमताल, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, चिमताल में किया है। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे है वर्ष 2011 में भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वर्ष 2011 में भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया इस प्रकार भारत तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग ITEC के अंतर्गत अफगान प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भारतीय तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में परीक्षण प्राप्त करने के लिए 675 अन्य अल्पकालिक वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। फ्रेंड्स, अगला है UNDP, अफगान तथा भारत सरकार द्वारा समर्थित अफगान सार्वजनिक प्रशासन कार्यक्रम के लिए दक्षता यानी क्षमता के लिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत 20 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे हैं आप लोगों को दिया गया है भारतीय उद्योग संघ यानी भारतीय उद्योग महासंघ CII ने अफगान युवकों को बढ़ईगिरी, नलसाजी, झलाई,
राजगीर और सिलाई आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक भारतीय अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण भी किया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा भारतीय अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, तो यह आपसे पेपर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे है भारत अफगानिस्तान के निकट संबंधों की पहचान त्वरित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय यात्राओं और उनके आतंकवाद का सामना करने के लिए एक संयुक्त लोकतांत्रिक एवं अनेकतावादी अफगानिस्तान के निर्णय आदि के प्रति सशक्त वचनबद्धता से है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला आपको पॉइंट दिया गया है 25 दिसंबर 2015, इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। 25 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित अफगानी संसद भवन का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला 31 जनवरी से 4 फरवरी 2016 तक भारत की यात्रा पर रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग अब्दुल्ला के बारे में यह पॉइंट याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इम्पोर्टेंट इसे कीजिएगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह से, इम्पोर्टेंट कीजिएगा, ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए तथा और आगे तक जाने के लिए सड़क मार्ग विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। तो फ्रेंड्स आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला है 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की संक्षिप्त यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी तथा संयुक्त रूप से हेरात प्रांत के चिश्त ए शरीफ हरीरूद नदी पर निर्मित अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व नाम इसका जो फ्रेंड हरीरूद का पूर्व नाम था सलमा बांध, का उद्घाटन किया। तो आप लोग इसको भी इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमनुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है वर्ष 2016 से 17 के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 1.14 अरब अमेरिकी डॉलर के लगभग पहुंच गया। तो फ्रेंड्स यह जो है वह यूपीपीसीएस में आपसे पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है जून 2017 में काबुल, दिल्ली और कंधार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जून 2017 में काबुल, दिल्ली और कंधार दिल्ली के मध्य एयर कार्गो कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। जून 2017 में काबुल, दिल्ली और कंधार दिल्ली के मध्य एयर कार्गो कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया। फ्रेंड्स आगे 28 दिसंबर 2017 को डॉक्टर अब्दुल्ला ने भारत अफगानिस्तान व्यापार एवं निवेश शो का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स किसने किया? डॉक्टर अब्दुल्ला द्वारा किया गया। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी 19 सितंबर 2018 को भारत के दौरे पर आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स इस पॉइंट को कि 19 सितंबर 2018 को भारत के दौरे पर आए कौन फ्रेंड्स? 19 सितंबर 2018 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है 23 से 24 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अफगानिस्तान सम्मेलन 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया था। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया था संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार ने। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट दिया गया, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ सतूत, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ बनाया जाएगा? तो वह काबुल शहर के निवासियों को। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है
12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। फ्रेंड्स कहाँ? दोहा में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? तो दोहा में। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है भारत चीन संबंध के बारे में। अब हमें जो अगली क्लास में फ्रेंड्स पढ़ना है वह पढ़ना है भारत चीन संबंध से कि कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।